सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में जो 20 नंबर, मतलब इस बुक से जो 20 मार्क्स है ना, टीएस ग्रेवार एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आज हम लोग आधा ख़त्म करेंगे कि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम 26 को है। तो पहले हम लोग अकाउंट्स थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज हम लोग पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इको का भी सेशन में तैयारी कर रहा हूँ। पहले अकाउंट्स में ये एक बार ये इस बुक से 20 मार्क्स पूछेगा, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले आते हैं सबसे चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब मेन हेड और मेजर हेड और सब हेड पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट याद रखना चाहिए, थोड़ा सा मैंने बिना स्केल के बनाया था। तो इसमें पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीज़ आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकेंड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर तीसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 चीज़ होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 चीज़ नॉन करेंट लायबिलिटी में होता है। फिर होता है करेंट लायबिलिटी की बात आते हैं। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर ये सबका टोटल करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा यार। अब ये एक पेज में जगह नहीं बचा तो मैंने एसेट्स का ये लिख दिया। एसेट्स में था 2 चीज़ आता है, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ आता है, इसको याद रखना होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये सब का अमाउंट भर देंगे ध्यान से। ये बैलेंस शीट में पहले करंट आएगा फिर प्रीवियस आएगा, ध्यान से। फिर करंट एसेट्स मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटोरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। यहाँ पे टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। बट ये जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिर उसके बाद प्रीवियस, बीच में नोट नंबर। ये सिंपल सा बैलेंस शीट है जो ऐसा पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बुकटा भी गया होगा तो राइटिंग, लेकिन आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में कि क्या लिखा हुआ है। फिर होता है सबहेड और मेन हेड। तो शेयर होल्डर्स तो सुने ही होगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स का मेजर हेड कौन सा है? इक्विटी लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर का सबहेड कौन है? शेयर होल्डर का जो सबहेड है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल इशू अगेंस्ट अमाउंट टू प्रोमोटर्स एज सब्सक्राइबर्स ऑफ एसोसिएशन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। किसी के अगेंस्ट हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, कोई प्रोमोटर्स, उसके बाद शेयर इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा हम लोग इशू कर रहे हैं, या कोई सब्सक्राइब पैसा जमा हो गया तो उस पर शेयर इशू किए। फिर कोई कंसिडरेशन अदर दैन कैश, बोले तो वेंडर्स अकाउंट। फिर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब दैट अ बैलेंस शीट में 3 चीज़ आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी मांगती है पैसा और शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है। तो चीज़ होता है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड का कैपिटल कोई नॉमिनल बोलते हैं, रजिस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के तहत बनता है टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितना शेयर कैपिटल में लगा है।
फिर इशूड कैपिटल, वही जो कंपनी इशू करती है समय पे समय जब पैसा जमा करना होता है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल 286 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फिर सब्सक्राइब कैपिटल दो चीज़ में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सब पैसा जमा है और पूरा जमा है, मतलब कॉल्स इन एडवांस, और बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें आई थिंक कॉल्स इन एरियर आएगा, एरियर। अगर हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, हेड्स, हालांकि ये मेजर हेड है, ठीक ना, ये रिजर्व सरप्लस का ये मेन हेड है, ठीक है। अब इसका हेड कौन है, याद करो, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का फंड का सब हेड ही है। और रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सा सब हेड आता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, सरप्लस पैसा जो है एक्स्ट्रा आ गया, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो बनता है। कैपिटल रिजर्व मतलब जो कैपिटल नेचर से आता है जो प्रॉफिट, उसमें हम लोग रिजर्व बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपनी खुद से कोई परचेज करता है शेयर, तो उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो एक्सेस मनी होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसका आप लोग कमेंट मुझ करके बताएं, मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके बारे में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी कुछ ये है फ्लो चार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि भाई ये टेबल मैं याद कर लूँगा। ऑपरेटिंग साइकिल द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ फॉर प्रोसेसिंग इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग साइकिल वह टाइम है जिसमें हम लोग किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसको प्रोसेस में लगाते हैं, फिर उसको बेचने के लिए देते हैं। जैसे पहले बैंक में पैसा लाएंगे, पैसा लेंगे, पैसा से हम लोग परचेस करेंगे, परचेस करने में लग जाएगा 3 महीना। उसके बाद प्रोसेस, रॉ मटेरियल को प्रोसेस बनाने में 4 महीना लग जाएगा। फिनिश गुड्स को बनने में 2 महीना लग जाएगा। फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट पीरियड में 4 महीना लग जाएगा। उसके बाद सामान को बेचने, तो टोटल हमारा हो जाएगा 13, अगर 3, 4, 2, 4 अगर इसको ऐड करेंगे तो 13 ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, 13 मंथ्स। उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तो हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। थोड़ा सा यही याद करना है, ज़्यादा नहीं मुझे इससे। नॉन करेंट लायबिलिटी ये हेड है, ये सब हेड है, हेड सब हेड कॉलम, देखो फ्लो चार्ट बनाने में ज़्यादा याद होगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का सब हेड कौन कौन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कौन कौन सा हेड है, डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस लिखा हुआ है। और करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों किसका पार्ट है, करेंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। करेंट मैच्योरिटीज़ है दिस इज मैच्योरिटीज स्पेलिंग, करेंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। करेंट लायबिलिटी जो मेजर हेड है, और सब हेड कौन सा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो ये क्वेश्चन है कभी आ जाए करेंट मैच्योरिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का सब हेड और मेन हेड बताने के लिए। तो ये करेंट लायबिलिटीज मेजर हेड है और सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। और करेंट लायबिलिटीज़ का कौन कौन सा सब हेड आता है, करेंट लायबिलिटीज़ में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता था और करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आता है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन्स रिपेबल और डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फॉर बैंक्स, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, जिस समय हम लोग लोन लेते हैं।
डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। इसको रट लेना है, इसको घोल के पी लेना है भाई। ये हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और इसका सब हेड है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। ये क्या क्या आता है इसमें। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये दोनों का आप हमको कमेंट में एग्जांपल देख के बताएं ज़रूर, क्योंकि इस दोनों में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है, कमेंट में जरूर बताना। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ड्यू ऑन मतलब अगर बोरोइंग्स है तो उसमें हम लोग पैसा पे नहीं किए तो वो ड्यू हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस, पहले ही हम लोग को इनकम मिल गया। अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉल्स इन एडवांस। ये ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल इसके पहले आता था ना, हाँ। ट्रेड पेबल देखो क्या होता है, ट्रेड पेबल द अमाउंट पेएबल अगेंस्ट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग कोई पैसा पे कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड पेएबल। सेक्रेटरी ऑफ कंपनी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, इसको याद करना होगा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस, ये किसका सब हेड है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। सब में प्रोविजन 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 फॉर टैक्स अदर प्रोविजन। फिर क्वेश्चन में बोल देगा व्हाट इज द सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो इक्विटी और लायबिलिटी का सब हेड शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट में क्या कहते हैं, उस कहाँ ऐड करते हैं, इट इज़ एडेड टू द सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में जाके फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट ऐड होता है। कहाँ, नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट बनता है, नोट्स टू अकाउंट में जो शेयर कैपिटल बनता है ना, उसमें जाके सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड होता है। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड को कहाँ शो करते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट, ठीक है। कॉन्टिजेंट मतलब कि अभी जब तक वो काम मेरा हो नहीं जाता तब तक मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल उनको लगता है वो जज या फिर वकील, जब तक मेरा केस नहीं जीत जाता मैं उसको पैसा, अब जीते या ना जीते भाई पता नहीं, तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड इट्स नोन एज अदर करेंट लायबिलिटीज़। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब होता है कि अदर करेंट लायबिलिटी में जाके शो करते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड का जो मेन हेड होता है वो करेंट लायबिलिटी होता है, और अदर करेंट लायबिलिटी में शो करते हैं बस, और इसका जो मेन हेड होता है वो करेंट लायबिलिटी होता है। इक्विटी लायबिलिटी में जाके करेंट लायबिलिटी मेन हेड होता है, बट इसको शो करते हैं अदर करेंट लायबिलिटीज़ में। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटेड डिविडेंड इट इज़ शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। भाई इसका तो मतलब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एरियर्स, एरियर का मतलब पैसा चुकाया नहीं, और फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ओके, तो इसको शो करते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में इन द नोट्स टू अकाउंट। दो चीज़ है जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं, प्रोपोज्ड डिविडेंड और एक एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपको ये दे देगा ये नाम, बस वो बोलेगा कि मेन हेड और सब हेड में करके देखो। तो सबसे पहले डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और मेजर हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज़। पब्लिक डिपॉजिट किस में आएगा, पब्लिक डिपॉजिट जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाएगा, याद करो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और मेन हेड शेयर होल्डर फंड्स। कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा, रिजर्व की बात आ रही है तो कहाँ जाना चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो देखो सभी रिजर्व सरप्लस, और मेन हेड आया शेयर होल्डर फंड्स। फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट
का सब हेड बताओ। सब हेड होगा सब्सक्राइब कैपिटल, और मेन हेड कहाँ पर होगा? शेयर होल्डर फंड्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, मेन हेड करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और सब हेड में अदर करेंट लायबिलिटीज, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोले थे ना करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मेजर हेड करेंट लायबिलिटीज, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। अब याद करो, अगर एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स रिसीव किए पहले से पैसे, तो कहाँ जाएगा? अदर करेंट लायबिलिटीज, और अदर में हटा दो तो मेजर हेड हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगेन सन्ड्री क्रेडिटर का जो सब हेड है वो आएगा ट्रेड पेबल, और मेजर हेड होगा करेंट लायबिलिटीज। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो सब हेड है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और मेजर हेड होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसका मीनिंग आप लोग बताओगे, ठीक है। बहुत चीज़ मैंने पूछा है आप लोग से कमेंट में, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर कभी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ठीक है। तो ये भी कुछ एक क्वेश्चन मिला था, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, कोई लोन सिक्योर्ड है और उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है और ड्यू है सिक्योर्ड लोन, तो सभी होगा अदर करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, तो उसका सभी होगा अदर करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी। अनसिक्योर्ड मतलब जो लोन सिक्योर ही नहीं है भाई, ऐसे ही लोन है। डिवेंचर रिजर्व आए, अगर रिजर्व आएगा तो याद रखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, क्या था? अदर करेंट लायबिलिटी, और इसका जो मेजर हेड था वो क्या था? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सॉरी, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म दिया आएगा तो